हर देश का वो ब्रह्मास्त्र गेंदबाज जिसके सामने बल्लेबाज घुटने टेक देते थे। सोचिए, सामने दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज खड़ा है, हाथ में बल्ला है, स्टेडियम में हजारों दर्शक हैं, लेकिन अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। गेंदबाज गेंद हाथ में लेता है, कुछ कदम पीछे जाता है और दौड़ना शुरू करता है। बल्लेबाज की नजर सिर्फ गेंद पर है, लेकिन उसे नहीं पता अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। गेंद हवा में घूम सकती है, पिच से टकराकर दिशा बदल सकती है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शरीर के पास आ सकती है, या फिर इतनी सटीक यॉर्कर बन सकती है कि बल्ला चलाने का मौका ही न मिले। क्रिकेट के इतिहास में ऐसे गेंदबाज आए हैं जिनके सामने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी सावधान होकर खेलते थे। हर देश के पास एक ऐसा गेंदबाज रहा है जिसे उसकी टीम का ब्रह्मास्त्र कहा जा सकता है। आज की कहानी ऐसे ही 10 क्रिकेटिंग देशों के 10 महान गेंदबाजों की है। ये सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं थे, इनके नाम से बल्लेबाज की रणनीति बदल जाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिकेट के उन ब्रह्मास्त्रों की कहानी। नंबर 10, बांग्लादेश। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश। क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले खिलाड़ियों में मुस्तफिजुर रहमान का नाम बेहद खास है। 2015 में जब वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आए, तो दुनिया ने एक ऐसे गेंदबाज को देखा जिसके पास गति से ज्यादा एक अलग तरह का हथियार था, कटर्स। एक ही एक्शन, लेकिन गेंद की गति और दिशा में अचानक बदलाव। बल्लेबाज पूरी ताकत से शॉट खेलने के लिए तैयार होता और गेंद बल्ले तक पहुंचने से पहले ही धीमी हो जाती। यही मुस्तफिजुर की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने अपने शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में ही बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया और जल्द ही बांग्लादेश के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाने लगे। उनकी गेंदबाजी में ने यह साबित किया कि क्रिकेट में सिर्फ तेज गति ही हथियार नहीं होती। कभी-कभी एक छोटी सी चालाकी भी बल्लेबाज के पूरे खेल को बिगाड़ सकती है। नंबर 9, न्यूजीलैंड। सर रिचर्ड हेडली। न्यूजीलैंड क्रिकेट की महान गेंदबाजी विरासत की बात हो तो सर रिचर्ड हेडली का नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है। ऐसे समय में जब न्यूजीलैंड के पास आज जैसी मजबूत टीम नहीं थी, हेडली अकेले विपक्षी बल्लेबाजी पर दबाव बनाने की क्षमता रखते थे। स्विंग, सीम मूवमेंट, सटीक लाइन और लेंथ और लगातार विकेट लेने की भूख। हेडली सिर्फ गेंदबाज नहीं थे, वह न्यूजीलैंड की उम्मीद थे। उनका करियर इस बात का सबूत है कि एक महान खिलाड़ी कभी-कभी पूरी टीम की पहचान बन सकता है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 400 से ज्यादा विकेट लिए और अपने दौर के सबसे प्रभावशाली तेज गेंदबाजों में शामिल रहे। उनकी गेंदबाजी में शोर कम था, लेकिन असर बहुत गहरा। नंबर 8, दक्षिण अफ्रीका। डेल स्टेन। अब कहानी आती है रफ्तार के तूफान की। डेल स्टेन। जब स्टेन अपने रनअप पर आते थे, तो बल्लेबाज को पता होता था कि अगली गेंद सिर्फ तेज नहीं होगी, खतरनाक भी हो सकती है। स्टेन की खासियत थी उनकी गति के साथ स्विंग, तेज गेंद और उसी के साथ हवा में हरकत। यानी बल्लेबाज के पास सिर्फ प्रतिक्रिया देने का समय था, सोचने का नहीं। स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट में 400 से ज्यादा विकेट लिए और दक्षिण अफ्रीका की महान तेज गेंदबाजी परंपरा में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी गेंदबाजी में आक्रामकता साफ दिखाई देती थी। हर स्पेल में ऐसा लगता था जैसे वह बल्लेबाज को चुनौती दे रहे हों। आओ, मेरी गेंद खेलकर दिखाओ। और यही आत्मविश्वास उन्हें महान बनाता था। नंबर 7, श्रीलंका। मुथैया मुरलीधरन अब तेज गेंदबाजी से निकलकर चलते हैं स्पिन के जादू की दुनिया में। मुथैया मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट, ओडीआई क्रिकेट में 500 से ज्यादा विकेट। ये आंकड़े ही बताते हैं कि वह कितने बड़े गेंदबाज थे। लेकिन मुरलीधरन की असली ताकत सिर्फ उनके विकेट नहीं थे। उनकी गेंद बल्लेबाज के लिए पहेली थी। ऑफ स्पिन, फ्लाइट, टर्न और फिर उनकी मशहूर दूसरा। बल्लेबाज सोचता था गेंद एक तरफ घूमेगी, लेकिन गेंद दूसरी तरफ चली जाती। एक छोटी सी गलती और स्टंप्स बिखर सकते थे। मुरलीधरन ने श्रीलंका को सिर्फ विकेट नहीं दिए, उन्होंने विपक्षी टीमों के लिए डर पैदा किया। उनके सामने बल्लेबाज को हर गेंद पर सोचना पड़ता था।
और जब बल्लेबाज गेंद खेलने से पहले सोचने लगे, तब गेंदबाज अपना आधा काम कर चुका होता है। नंबर 6, इंग्लैंड, जेम्स एंडरसन। कुछ गेंदबाजों की महानता उनकी गति में होती है, लेकिन जेम्स एंडरसन की महानता उनकी स्विंग और नियंत्रण में थी। इंग्लैंड की परिस्थितियों में जब गेंद हवा में हल्की सी हरकत करती, तब एंडरसन का असली जादू शुरू होता था। बाहर जाती गेंद अचानक अंदर, अंदर आती गेंद अचानक बाहर, और सबसे बड़ी बात, एक ही जगह पर बार बार गेंद डालने की क्षमता। एंडरसन ने लगभग 2 दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाए रखी। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 700 से ज्यादा विकेट लेकर तेज गेंदबाजी के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। उनकी कहानी सिर्फ विकेटों की कहानी नहीं है, यह निरंतरता की कहानी है। उम्र बढ़ती गई, अ, लेकिन बल्लेबाजों के लिए खतरा कम नहीं हुआ, और यही किसी महान गेंदबाज की असली पहचान है। नंबर 5, वेस्ट इंडीज। मेलकम मार्शल एक समय था जब वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों का नाम सुनकर बल्लेबाजों के पैर अपने आप संभल जाते थे। होल्डिंग, गार्नर, रॉबर्ट्स, एम्ब्रोस। लेकिन इस महान पीढ़ी में एक नाम ऐसा था जिसे कई दिग्गजों ने असाधारण माना, मेलकम मार्शल। उनका कद दूसरे तेज गेंदबाजों जितना बड़ा नहीं था, लेकिन गेंदबाजी में उनका असर बहुत बड़ा था। तेज गति, स्विंग, सटीकता और बल्लेबाज की कमजोरी को समझने की कला। मार्शल सिर्फ गेंद नहीं डालते थे, वह बल्लेबाज को फंसाते थे। पहले एक तरह की गेंद, फिर दूसरी, और जब बल्लेबाज को लगता कि उसने गेंदबाज को समझ लिया है, तभी हमला। उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन इतना प्रभावशाली था कि आज भी उन्हें क्रिकेट इतिहास के महानतम तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। नंबर 4, भारत, जसप्रीत बुमराह। भारत के पास महान गेंदबाजों की लंबी सूची है। कपिल देव, अनिल कुंबले, जहीर खान। लेकिन आधुनिक क्रिकेट में एक नाम बल्लेबाजों के लिए अलग ही चुनौती बन चुका है, जसप्रीत बुमराह। उनका एक्शन ही उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग करता है। छोटा रनअप, अलग रिलीज पॉइंट, और फिर यॉर्कर। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ गति नहीं है, वह नई गेंद से स्विंग कर सकते हैं, पुरानी गेंद से भी असर डाल सकते हैं, और डेथ ओवर में यॉर्कर के साथ बल्लेबाज को बांध सकते हैं। 2024 में उन्होंने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में भारतीय गेंदबाज के लिए रिकॉर्ड 907 रेटिंग पॉइंट हासिल किए थे। लेकिन आंकड़ों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मुश्किल समय में कप्तान का भरोसा। जब मैच हाथ से निकल रहा हो, जब बल्लेबाज खुलकर हमला कर रहा हो, तब कप्तान गेंद बुमराह को देता है, क्योंकि उसे पता है एक सही गेंद पूरा मैच बदल सकती है। नंबर 3, पाकिस्तान, वसीम अकरम। अगर क्रिकेट में स्विंग गेंदबाजी का कोई राजा था, तो उसका नाम था वसीम अकरम, सुल्तान ऑफ स्विंग। वसीम के पास हर तरह का हथियार था, इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, यॉर्कर, और जरूरत पड़ने पर बाउंसर। टेस्ट क्रिकेट में 400 से ज्यादा विकेट और ओडीआई क्रिकेट में 500 से ज्यादा विकेट। लेकिन उनके आंकड़ों से ज्यादा डरावनी थी उनकी गेंद को आखिरी पल तक छिपाने की कला। बल्लेबाज को लगता गेंद बाहर जाएगी, लेकिन आखिरी पल में गेंद अंदर आ जाती, या फिर बल्लेबाज अंदर आने वाली गेंद के लिए तैयार होता और गेंद बाहर निकल जाती। पुरानी गेंद के साथ जब वसीम रिवर्स स्विंग कराते, तो बल्लेबाज के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता। पाकिस्तान के पास कई महान तेज गेंदबाज आए, लेकिन वसीम अकरम ने स्विंग को एक कला से उठाकर एक पहचान बना दिया। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया, शेन वॉर्न। अब कहानी है एक ऐसे गेंदबाज की जिसने स्पिन को जादू बना दिया। शेन वॉर्न, 1993 की एशेज सीरीज, मैनचेस्टर, और फिर वह गेंद जिसे क्रिकेट इतिहास की सबसे महान गेंदों में गिना जाता है। वॉर्न की लेग स्पिन बल्लेबाज के लिए किसी पहेली से कम नहीं थी। लेग ब्रेक, गुगली, फ्लिपर, और सबसे खास, गेंद को हवा में छिपाने की कला। वॉर्न ने टेस्ट क्रिकेट में 708 विकेट लिए। 1999 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की खिताबी जीत में उनकी बड़ी भूमिका रही, और फाइनल में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। लेकिन वॉर्न सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं थे, वह बल्लेबाज के दिमाग से खेलते थे। पहले कुछ गेंदों में बल्लेबाज को एक दिशा में सोचने पर मजबूर करना,
और फिर अचानक गेंद को दूसरी दिशा में घुमा देना। वॉर्न के सामने बल्लेबाज सिर्फ गेंद नहीं देखता था, वह अपने अनुमान से भी लड़ता था, और यही उन्हें महान बनाता था। नंबर 1, एक ऐसा नाम जिसकी गेंदबाजी में कोई रहस्य नहीं था, लेकिन फिर भी बल्लेबाज उसके सामने टिक नहीं पाते थे। ग्लेन मैकग्रा। ऑस्ट्रेलिया न तेज तर्रार एक्शन, न कोई रहस्यमयी गेंद, न अनावश्यक दिखावा, बस सटीक लाइन, सटीक लेंथ और लगातार दबाव। ग्लेन मैकग्रा। टेस्ट क्रिकेट में 563 विकेट, ओडीआई क्रिकेट में 381 विकेट और ऑस्ट्रेलिया की 3 वर्ल्ड कप विजेता टीमों का हिस्सा। 1999, 2003, 2007। मैकग्रा की सबसे बड़ी खूबी थी बल्लेबाज की कमजोरी पहचानना और फिर उसी जगह लगातार गेंद डालना। ऑफ स्टंप के आसपास गेंद। बार बार बल्लेबाज शॉट खेलने के लिए मजबूर होता और एक छोटी सी गलती विकेट में बदल जाती। उनकी गेंदबाजी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है, ब्रह्मास्त्र हमेशा चमकदार नहीं होता। कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार सबसे साधारण दिखाई देता है। मैकग्रा बल्लेबाज को डराने के लिए सिर्फ गति पर निर्भर नहीं थे, वह उसे मानसिक रूप से थकाते थे, और जब बल्लेबाज थक जाए तब एक छोटी सी गलती काफी होती है। आखिरी बात, वसीम अकरम की स्विंग, शेन वॉर्न का जादू, मुरलीधरन की स्पिन, मेल्कम मार्शल की आक्रामकता, डेल स्टेन की रफ्तार, एंडरसन का नियंत्रण, बुमराह की यॉर्कर और मैकग्रा की सटीकता, इन सभी